ये जानिएगा कि हर कोई इंसान बेटी का बाप नहीं बन सकता। बड़े मुकद्दर वाले लोग होते हैं जो बेटी के बाप हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शायर ने उसी मंजर को जहन में रख के ये कहा कि उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। सुभान अल्लाह। जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। और हमारी घर की मलिका भी रोटियां बनाती हैं, आपकी घर की मलिका भी रोटियां बनाती हैं, मगर माँ के हाथ जैसा रोटियां नहीं होती। सुभान अल्लाह। मगर माँ के हाथ जैसा रोटियां नहीं होती। और आज ये भी कहेंगे कि दरूद लब पर सजाना बहुत जरूरी है। सुभान अल्लाह। दरूद लब पर सजाना बहुत जरूरी है। दिलों को पाक बनाना बहुत जरूरी है। दरूद लब पर सजाना बहुत जरूरी है। दिलों को पाक बनाना बहुत जरूरी है। और कहा हुसैन ने ये सर ये घर बचे ना बचे, नबी का दीन बचाना बहुत जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का दीन बचाना बहुत जरूरी है। और आज हम ये कहेंगे कि रोजी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफा। रोजी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफा। दुनिया है ये खुदा की, चलाते हैं मुस्तफा। सुभान अल्लाह। रोजी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफा। दुनिया है ये खुदा की, चलाते हैं मुस्तफा। और पढ़कर दरूद रात में सो जाओ बावजू, मैंने सुना है ख्वाब में आते हैं मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने सुना है ख्वाब में आते हैं मुस्तफा। और कितने अमीर हो के भी तैबा न जा सके। लोगों, आज इस दुनिया में, इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे देखा जाए, अमीरों की कमी नहीं है, दौलत वालों की कमी नहीं है, माल जमा करने वालों की कमी नहीं है। लेकिन देखा क्या गया है, इंसान अपने माल को जमा करता है, जमा करने के बाद जमीन ले लेता है, माल को जमा करता है, अपने माल को जमा करने के बाद मकान बनवाता है, अपने माल को जमा करता है, माल को जमा करने के बाद गाड़ियां खरीदा करता है। लेकिन अगर पूछा जाए, ए इंसान, अगर तू जमीन ना खरीद कर, तो अगर गाड़ी ना लेता, तो अपने मकान को ना बनवाता, और सबसे पहले रब का शुक्रिया इस तरह अदा करता और यह कहता, ए परवरदिगार, तेरा यह शुक्र अजीम है, तूने मुझे दौलत वाला बनाया है, तूने मुझे अमीर बनाया है। और सबसे पहले उसी दौलत को खर्च करके तुम मुस्तफा याने रहमत की नगर को देख लेता। और जब तुम अपने दौलत को खर्च करके मुस्तफा याने रहमत की नगर को देखता, और हुजूर के मुकद्दस रोजे पर जब तुम्हारी नजर पड़ती, तो इनाम क्या मिलता? बंदा तो अपने दौलत को खर्च किया है, अपने माल को खर्च करके मदीना गया है, लेकिन इनाम क्या मिला करता है? जब कोई अल्लाह का नेक बंदा, हुजूर का उम्मती, पैगंबर इस्लाम के मुकद्दस रोजे को देखा करता है, तो इनाम यह मिला करता है। अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत कर ली, उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इनाम मिला करता है। एक दौलत वाले से मैंने कहा था, ए भाई, अल्लाह ने तुझे दौलत से नवाजा है, तू हर महीने गाड़ियां चेंज करता है, हमेशा जमीन पे जमीन लेता है, अपने मकान को दुरुस्त करवाता है, क्या तेरे दिल में ये इरादा ना बना, एक मर्तबा मुस्तफा याने रहमत की नगर को देख लो? और तुझको तो ये चाहिए कि हर महीने गाड़ी खरीदने से पहले साल में एक मर्तबा तू गाड़ी ले लेता, कुछ गरीबों को इकट्ठा करता, इकट्ठा करने के बाद उनका पासपोर्ट बनवाता, और बनवाने के बाद अपने भी
और उनको भी साथ में लेके मदीना पहुंचता। ये गरीब जब हुजूर की मुकद्दस बारगाह में हाजिर होके अपनी गुनहगार हाथों को रब की बारगाह में उठा के दुआ करते, ए परवरदिगार हमारी इतनी इस्तिताअत न थी, हम इतने अमीर न थे, हमारे पास इतने पैसे न थे कि हम अपने दौलत को खर्च करके तेरे महबूब की मुकद्दस रोज़े की ज़ियारत करते। ए मेरे परवरदिगार, जिसने भी अपने दौलत को खर्च करके तेरे महबूब के नगर को दिखाया है, ए परवरदिगार दुनिया में उसको इतना अमीर बना देना ताकि जब तक दुनिया में ये जिंदा रहे किसी का मोहताज न रहे, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। और यकीन मानो जब कोई गरीब मुस्तफा यानी रहमत की नगर में जाके जब किसी के लिए दुआ किया करता है तो आमीन मदीने वाला किया करता है, और जब मुस्तफा आमीन कहते तो कसम खुदा की उसकी दुआओं को अल्लाह मकबूल फरमाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। मैंने कहा था एक मर्तबा जरा इरादा बना ले, एक मर्तबा अपने दौलत को जमा करके एक मर्तबा मुस्तफा के नगर को देख ले। कहा मौलाना कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा तू गाड़ी खरीदता है इसमें तेरी मर्जी है, तू जमीन लेता है इसमें तेरी मर्जी है, तू अपने मकान को सही कराता है इसमें तेरी मर्जी है, लेकिन तू चाहे अपनी मर्जी से मदीना चला जाए इसमें तेरी मर्जी नहीं है। इसलिए मेरी आंखों ने देखा है लोग मदीने जाने का इरादा करते हैं, पासपोर्ट लगवा दिया करते हैं, वीजा आ जाया करता है, पासपोर्ट और वीजा एयरपोर्ट के जरिए जब उनका वीजा लगता है और एयरपोर्ट पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद क्या होता है कि फ्लाइट मिस हो जाया करती है, लोग वापस आ जाया करते हैं, उनके किस्मत में मदीने का सफर ना लिखा रहता है। मैंने कहा ए दौलत वाले भाई जरा अपने दिल पे हाथ रख के जरा सोच लेना, अगर तू गाड़ी खरीदना गाड़ी न खरीद कर तू मदीने चला जाता तो कसम खुदा की तेरी किस्मत का सितारा चमक जाता। उसने कहा मौलाना ये गाड़ी मैं खरीदता हूँ इसमें मेरी मर्जी है, इसमें मेरी चाहत है, मकान बनवाता हूँ इसमें मेरी मर्जी है, मेरी चाहत है, अरे जब मेरा दिल करेगा मैं मदीने चला जाऊंगा। मैंने कहा यार तेरी चाहत से और तेरी मर्जी से तू मदीना नहीं जा पाएगा, तुम्हारी दौलत रखी रह जाएगी, तुम्हारा माल रखा रह जाएगा, लेकिन तुम मदीने ना जा पाएगा। उसने कहा था किसके चाहत से जाऊंगा? तो उसी शायर के एक शेर को उठा के मैंने पढ़ा कि रोजी खुदा ने दी है खिलाते हैं मुस्तफा, दुनिया है ये खुदा की चलाते हैं मुस्तफा, और कितने अमीर हो के भी तैबा न जा सके, अरे जाते वही है जिनको बुलाते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जाते वही है जिनको बुलाते हैं मुस्तफा। और है बचपने की उम्र मगर काम देखिए, है बचपने की उम्र मगर काम देखिए, उंगली से अपनी चाँद नचाते हैं मुस्तफा, उंगली से अपनी चाँद नचाते हैं मुस्तफा। और उसी शायर ने कलम उठा के ये भी लिखा कि जो लोग अकीदत से सरकार की महफिल में आया करते हैं, जो लोग अकीदत से सरकार की महफिल में आया करते हैं और रहते हैं जब तक महफिल में रहमत में नहाया करते हैं, और जिस चांद पर रॉकेट के जरिए पहुंचे हैं अमेरिका वाले, पढ़े लिखे लोगों का मजमा है। एक सवाल करना चाहता हूँ, 6 महीने पहले आपने न्यूज के जरिए से ये सुना होगा या देखा होगा कि आपको ये मालूम होगा कि चंद्रयान 3 हिंदुस्तान का सबसे पहले चांद पे पहुंचने वाला, और लोगों ने जब देखा कि चंद्रयान 3 चांद पे पहुंचा है ना तो लोगों ने कहा बड़ा बलवान है, बड़ा महान है। कौन? चंद्रयान 3 इतना ताकतवर है ना कि चंद्रयान 3 चांद के ऊपर पहुंचा है। मैंने कहा नादान और मीडिया वाले, तुम चंद्रयान 3 को इतना महान कहते हो जो चांद के ऊपर पहुंचा, अगर चांद के ऊपर पहुंचने वाला महान हो सकता है तो मकामे सहबा में रहकर अपनी उंगली के इशारे से उसी चांद को 2 टुकड़े करने वाला कितना महान है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बहुत सोचें, शायर ने उसी मंजर को अपने कलम को उठा के लिखा कि जो लोग अकीदत से सरकार की महफिल में आया करते हैं और रहते हैं जब तक महफिल में रहमत में नहाया करते हैं, और जिस चांद पर रॉकेट के जरिए पहुंचे हैं अमेरिका वाले, उस चांद को मेरे प्यारे नबी उंगली से नचाया करते हैं। और क्या जाने नजदी मुनाफिक, क्या
क्या शान है मेरे आका की, अरे कंकरियों से मेरे प्यारे नबी कलमा पढ़वाया करते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक कंकरियों से मेरे प्यारे नबी कलमा पढ़वाया करते हैं। आप कहोगे कैसे, तो आओ मैं इसकी वजाहत करता चलो। ये मक्का की पाक सरजमी है, इस्लाम का इब्तदाई दौर है, पैगंबर इस्लाम है, अपने सहाबा को लेकर कुछ वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं। क्या देखते हैं, अबू जहल है, सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन अबू जहल पैगंबर इस्लाम के पास आता है। आने के बाद कहता है, ए मोहम्मद आप नबी हैं। इतना कहना था, आका फरमाते हाँ मैं नबी हूं। इतना कहना था, अबू जहल कहता है, ए मोहम्मद अगर आप नबी है ना तो मेरी मुट्ठी में क्या है आप बता दे, मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा। इतना कहना था। आका मुस्कुरा के कहते हैं, ए अबू जहल सुनो, आज मैं नहीं बताऊंगा तुम्हारी मुट्ठी में क्या है। इतना कह के आका खामोश हो जाते हैं। सहाबा का ईमान मचल पड़ता है। सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आज आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? अल्लाह ने आपको इतना ताकत से नवाजा है, आप उंगली का इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है। आप उंगली का इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाते हैं। ए मेरे आका, आप उंगली का इशारा कर देना तो आबे कौसर का दरिया बह जाता है। आप उंगली का इशारा कर दे, यहूदी के आंगन से पेड़ चलना शुरू कर देता है। ए मेरे आका, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? इतना कहना था। आका फिर मुस्कुरा के कहते हैं, ए मेरे सहाबा सुनो, आज मैं नहीं बताऊंगा अबू जहल के मुट्ठी में क्या है, बल्कि अबू जहल की मुट्ठी में जो है वो खुद बताए मैं कौन हूं। इतना कहना था। फिर सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, आप चाहते तो डायरेक्ट बता देते, लेकिन ये मामला क्या है? इतना कहना था। आका मुस्कुरा के कहते हैं, मेरे सहाबा सुनो, मेरी निगाहें नबूवत देख रही है। आज अगर मैंने कह दिया, ए अबू जहल, आज मैंने बता दिया, ए अबू जहल तुम्हारी मुट्ठी में ये है, तुम्हारे मुट्ठी में कंकर है, तुम्हारे मुट्ठी में पत्थर है, तो मेरी निगाहें नबूवत देख रही है। एक जमाना ऐसा भी आएगा, लोग पढ़े लिखे होंगे, टेक्नोलॉजी का जमाना होगा, लोग मशीनों के जरिए चेक करेंगे किसके पेट में कितने एमएम की पथरी है, किसके पेट में बच्चा है या किसके पेट में बच्ची है। ये मेरे मुस्तफा आज से 1450 साल पहले बयान कर रहे थे और अगुवाया सहाबा को ये पैगाम दे रहे थे। ए मेरे सहाबा सुनो, आज अगर मैंने बता दिया, ए अबू जहल तुम्हारी मुट्ठी में कंकर है, तो लोग इतराज कर देंगे, ए कलमा पढ़ने वाले, ए पैगंबर इस्लाम पे ईमान लाने वाले, सुनो तुम्हारे पैगंबर ने भी बताया था अबू जहल के मुट्ठी में कंकर है। हम भी बता रहे हैं किसके पेट में कितने एमएम की पथरी है, तुम्हारे पैगंबर ने भी बताया था अबू जहल के मुट्ठी में पत्थर है। हम भी बता रहे हैं किसके पेट में लड़का है या किसके पेट में लड़की है। आका फरमाते हैं, आज अगर मैंने डायरेक्ट बता दिया, ए अबू जहल तुम्हारे मुट्ठी में कंकर है, तो मेरी निगाहें नबूवत देख रही है। एक जमाना ऐसा आएगा, लोग इतराज कर देंगे और ये कह देंगे तुम्हारे पैगंबर में और हमने कोई फर्क नहीं, इसलिए वो भी बता देते थे, हम भी बता दे रहे हैं। गोया आज मैं नहीं बताऊंगा अबू जहल के मुट्ठी में क्या है, बल्कि अबू जहल के मुट्ठी में जो है वो खुद बताए मैं कौन हूं। इतना कहना था। कसम खुदा की, मक्का की पाक सरजमी है, तमाम सहाबा शाहिद हैं। आका अपनी शहादत की उंगली से अबू जहल के मुट्ठी की तरफ इशारा करते हैं, और जब इशारा करते हैं अबू जहल के मुट्ठी के अंदर से कंकर ने कलमा पढ़ के दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए दुनिया वालों सुनो, ये अल्लाह के रसूल हैं, ये दोनों जहां के मालिक और मुख्तार हैं। अब कह लेने दिया जाए कि जिसने दुनिया को बनाया उसको अल्लाह कहते हैं, और जिसके लिए दुनिया बनाया उसको रसूलुल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। आए जरा देखें, आज एक बेटी के अकीके के मौके पे इस प्रोग्राम को रखा गया, और हर कोई इंसान बेटी का बाप नहीं बन सकता। बहुत से ऐसे लोग हैं जब बेटियां पैदा होती हैं ना तो चेहरे मुरझा जाया करते हैं, लेकिन देखें भाई छोटे अफरोज साहब जो पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं, बेटी के पैदाइश की खुशी के मौके पे उन्होंने इस तरह से इंतजाम किया, अकीका कराया, लोगों को बुलाया,
खुशी का इजहार किया, इसका इनाम क्या मिला करता है? पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं अगर किसी के वहां बेटी पैदा हुई ना, सिर्फ खुशी का इजहार कर दे, मिठाई ना बांटे, सिर्फ खुशी का इजहार कर दे, ए परवरदिगार तेरा शुक्र अजीम है, तूने मुझे बेटी का बाप बनाया, तो इनाम क्या मिला करता है? पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि अगर कोई बेटी के पैदाइश के मौके पे खुशी का इजहार कर दे तो परवरदिगार उसको 70 मरतबा काबे का तवाफ करने का सवाब अता फरमाया करता है। सुभान अल्लाह। ये बेटी की पैदाइश की खुशी का इजहार करना है। और हर किसी के मुकद्दर में बेटी नहीं होती, बड़े मुकद्दर वाले बाप जो होते हैं वो बेटी के बाप हुआ करते हैं। पैगंबर इस्लाम है, मस्जिद नबवी है, तमाम सहाबा हैं, आका इरशाद फरमाते मेरे सहाबा सुनो, जिसके वहां 3 बेटी हो और तीनों बेटियों की शादी कर दे, वो 3 बेटियां कल अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाएंगी। इतना कहना था, एक सहाबी रसूल खड़े होकर कहते या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान, जिसकी 2 बेटियां हो, आका फरमाते हैं वो अपनी 2 बेटियों की शादी करे। इतना कहना था, सहाबा बैठते हैं, एक सहाबी रसूल खड़े होकर कहते या रसूल अल्लाह, जिसके पास 1 बेटी हो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं वो अपनी 1 बेटी की शादी कर दे। अब इतना कहना था, एक अल्लाह के एक साहब रसूल खड़े होते कहते हैं या रसूल अल्लाह, जिसके पास कोई बेटी ना हो क्या करे? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं, वो अपने पड़ोसी की बेटी से, अपने भाई की बेटी से मोहब्बत करे, और वो बेटी जब जन्नत में जाएगी तो साथ में उसको भी जन्नत में लेके जाएगी। सुभान अल्लाह। ये बेटियां हुआ करती है, जिस घर में बेटियां हुआ करती हैं, अल्लाह के फरिश्ते उस घर की जियारत करने के लिए आया करते हैं। और इन्हीं बेटियों को हम रहमत भी कहते हैं, इन्हीं बेटियों को कुछ लोग लक्ष्मी भी कहते हैं। ये बेटियां जब तक घर में रहा करती है ना, अगर कोई बाप रात के तारीकी में अगर कहीं दूर से आया ना, ये बेटियां जगी रहती है, अपने बाप से इतनी मोहब्बत करती है ना, रात के तारीकी में अगर बाप घर के अंदर चला आए ना, तो ये बेटियां सबसे पहले बाप के झोला पकड़ने का काम ये बेटियां किया करती हैं, खाना गर्म करके खाना खिलाने का काम ये बेटियां किया करती हैं। अगर बाप के सर में दर्द हो ना, तो ये बेटियां अपने बाप के पास मोहब्बत के साथ बैठ के उनकी खिदमत करती हुई नजर आती हैं। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा कि अगर बाप मर जाए ना, तो बाप के दौलत के मालिक उसके बेटे हुआ करते हैं, लेकिन बाप की असली मोहब्बत के वारिस उसकी बेटियां हुआ करती हैं। सुभान अल्लाह। इन बेटियों को हकीर न समझा जाए, इन बेटियों को गिरी हुई निगाहों से ना देखा जाए, इसलिए कि बड़े मुकद्दर वाले लोग जो होते हैं वो बेटियों के बाप हुआ करते हैं। एक वाकये की रोशनी में कहानी के जरिए आपको समझाना चाहूंगा बेटियों की शान क्या हुआ करती है, बेटियों का मकाम क्या हुआ करता है। जब भाई या जब बच्चे अपने माँ बाप को, अपने घर से माँ बाप को निकाल दिया करते हैं, अपने माँ बाप को बीवी की मोहब्बत में आके दूर कर दिया करते हैं, और कोई जाके बेटियों से कह दिया करता है बेटी तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, कसम खुदा की मेरी आंखों ने देखा, इस बात की मैं शाहिद हूं कि अगर बेटियां चाहे जितनी भी गरीब घर में हो, पांव में चप्पल हो या ना हो, अगर गोद में छोटा बच्चा भी हो ना, तो उन बच्चों को अपने ससुराल में छोड़ के सबसे पहले अपने मैके में आकर अपने माँ बाप को सहारा देने का काम ये बेटियां किया करती हैं। हक है। और अगर जिस घर में बेटी ना हो ना, कसम खुदा की दावे के साथ कहता हूं, बाप का इंतकाल हो जाए ना, तो पता नहीं चलता कि किसी का इंतकाल हुआ है। अगर बेटियां घर में हुआ करती हैं, तो बाप के जनाजे की जीनत ये बेटियां हुआ करती है, बाप की जनाजे की जीनत। और ये बेटियां दुनिया की हर जुल्म बर्दाश्त कर सकती है, शौहर उसको गाली दे बर्दाश्त कर सकती है, शौहर उसको मारे बर्दाश्त कर सकती है, शौहर उसको भूखा रख के बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये बेटियां अपने बाप से इतनी मोहब्बत करती हैं, शौहर की, अपने शौहर की हर जुल्म को बर्दाश्त कर सकती हैं। लेकिन शौहर अगर उसको उसके सामने उसके बाप को गाली देना, तो बेटियां कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है। ये बेटियों की मोहब्बत हुआ करती है। इसलिए अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब आपके वहां कोई बेटी आए और कोई सामान आप बाहर से लाएं, तो सबसे पहले अपने बेटी के हाथ में दिया करें और कहा करें बेटा इसको लो और इसका फैसला करो, अच्छे तरीके के से हिसाब लगा के सबको दो। और जब ये बेटियां बचपने से अपने बाप की मोहब्बत के शफकत पाकर लोगों को अपने घरों में जब ये फैसला करके दिया करती हैं, तो कसम खुदा की जब ये बेटियां अपने ससुराल में जाया करती हैं और यही अंदाज रहा करता है, तो साथ में जो उसके सास ससुर होते हैं बेटी की भी तारीफ करते हैं और साथ में उसके माँ बाप की तारीफ करते हुए नजर आते हैं।
एक बेटी का मकाम क्या होता है जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक 80 साल का बूढ़ा इंसान जिसका इंतकाल हो गया और इंतकाल होने के बाद ऐलान कर दिया गया कि फला के जनाजे की नमाज बाद नमाज जोहर पढ़ी जाएगी। ऐलान होने के बाद सारे लोग इकट्ठे हो गए और इकट्ठा होने के बाद अब जोहर की नमाज पढ़ ली गई। उसके जनाजे की चारपाई को लोगों ने उठाना चाहा तो एक इंसान आके उसके जनाजे की चारपाई को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा लोगों सुनो, मैं उस वक्त तक इसकी चारपाई को मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक इसका कर्ज अदा ना हो पाएगा। लोगों ने पूछा कहना क्या चाहते हो? उसने कहा कि जो इंसान लेटा हुआ ना उसने मुझसे 2 लाख रुपए कर्ज लिया हुआ है और जब तक इसके जो बच्चे हैं इस कर्ज को अदा ना करेंगे तब तक मैं उसके जनाजे की चारपाई को छोड़ूंगा नहीं। इतना कहना था। अब तमाम गांव वाले परेशान हो गए। उसके बच्चों को बुलाया जाता है, बच्चे आते हैं, बच्चों से कहा जाता है तेरे बाप ने कर्ज लिया था और इसका यह कहना है कि जब तक अपने बाप का तू कर्ज अदा ना कर देगा ना तब तक ये जनाजे की चारपाई को छोड़ेगा नहीं। इतना कहना था। 2 बेटे थे, आपस में कुछ बातें करते हैं और करने के बाद गाँव वालों के सामने कहते हैं ए गाँव वालों सुनो सुनो, मुझे ये मालूम नहीं कि मेरे बाप ने कर्ज लिया था या नहीं लिया था। हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो, मैं अपने बाप पे कर्ज देने के लिए तैयार नहीं हूं। इतना कहना था। लोग हैरान और परेशान हो गए कि बाप के मरने के बाद बाप के दौलत के मालिक बेटे हुआ करते हैं, लेकिन उसी में एक जवान एक छोटा बच्चा था, दौड़ते हुए गया और जाने के बाद उसकी 3 बेटियां अंदर जाके रो रही थी, अपने बाप के जाने के गम में आंसू बहा रही थी। जब बच्चा गया ना जाने के बाद कहा ए फला की बेटियों तुम आंसू बहा रही हो, तुम अपने बाप के जाने के गम में रो रही हो, तुम्हारे बाप की जनाजे की चारपाई को एक इंसान पकड़ा हुआ है, उसका यह कहना है कि तेरे बाप ने 2 लाख रुपए कर्ज लिए हुए थे और जब तक वो कर्ज अदा ना होगा तेरे बाप की जनाजे की चारपाई को छोड़ेगा नहीं। इतना कहना था। तीनों बेटियां आपस में बैठ के आपस में एक दूसरे से गले मिलकर रो रही हैं, लेकिन बड़ी बेटी हिम्मत करके कहती है जरा मेरे भाइयों को बुला दो। इतना कहना था। वो बच्चा कहता तेरे भाइयों से कहा गया कर्ज देने के लिए, लेकिन तेरे भाई ने कर्ज देने से इनकार कर दिया। अब इतना कहना था कसम खुदा की बेटी बेटी हुआ करती है, हमेशा अपने बाप की मोहब्बत है और अपने बाप से इतनी मोहब्बत किया करती है कि अपने दौलत को भी निछावर कर देती है, लेकिन अपने बाप की इज्जत को बचा लिया करती है। बेटी कहती मेरे बहनों सुनो सुनो, अगर भाइयों ने कर्ज देने से इनकार कर दिया तो मेरे बाप ने 5 बच्चों को पैदा किया था, अगर 2 बेटे थे तो 3 बेटियां थी। इतना कहना था। बड़ी बेटी कहती है कि मेरे पास कान में जेवर है, मेरे पास पाँव में जेवर है, मेरे हाथ में जेवर है, मेरे गले में जेवर है, मैं अपने तमाम जेवर को निकाल के रखती हूँ। ए मेरी बहनों आज बाप की इज्जत को बचाना है, आज बाप के रुतबे को ऊंचा करना है कि बाप ने बेटी को भी पैदा किया है। ये अगरचे बच्चों ने बाप के कर्ज देने से इनकार कर दिया है, लेकिन उसके बाप की 3 बेटियां और भी हैं। इतना कहना था। अब तीनों बेटियां अपने जेवर को निकालती हैं, कान के जेवर को निकालती हैं, हाथ को जेवर को निकालती हैं, पांव के जेवर को निकालती हैं और निकालने के बाद उसी बच्चे के हाथ में रखती हैं और कहती है जाओ फला इंसान से कह देना अगर इसके बच्चों ने कर्ज देने से इनकार कर दिया तो अभी इसकी 3 बेटियां हैं, अभी इसकी बेटियां हैं अपने जेवर को दे रही हैं, जाके उससे कह देना इस जेवर को बाजार में बेच देगा और बेचने के बाद अगर पैसे कम मिलेंगे ना तो कम से कम आज मेरे बाप की जनाजे की चारपाई को छोड़ दे, आज बाप को इज्जत के साथ रुखसत कर लेने थे। इतना कहना था। बेटियों ने कहा जाओ उस इंसान के हाथ में रख देना और कह देना अगर पैसे कम पड़ेंगे ना तो जनाजे के बाद आके बेटियां और जेवर बेच के अपने बाप के कर्जे को अदा करेंगी। इतना कहना था। अब वो बच्चा उठा है, अपने हाथ में जेवर लिया है, लेने के बाद उस इंसान के पास पहुंचा है, पहुंचने के बाद कहा है ए फला इंसान सुनो सुनो, जो इंसान लेटा हुआ है जिसकी जनाजे की चारपाई तुम पकड़े हुए हो, इसके 5 बच्चे थे, 2 बेटे थे, 3 बेटियां थी, अगर 2 बेटे अपने बाप के कर्ज देने से इनकार कर दिए तो इनकी बेटियां देने के लिए तैयार हैं। अपने जेवर को निकाल के आज अपने बाप की इज्जत को बचाने का काम ये बेटियां कर रही हैं और कहती हैं ये फला जेवर इंसान ये तमाम जेवर को ले लो और लेने के बाद अपने हाथ में रखो और बाजार में जाके बेच देना और बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे उन पैसों को ले लेना। अगर पैसे कम पड़ेंगे तो ये बेटियां देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका एक ही शर्त है आज उसके बाप की जनाजे की चारपाई को छोड़ दो। इतना कहना था। तमाम गांव वाले अपनी माथे की आंखों से इस मंजर को देख रहे थे जब बच्चा उन बेटियों के जेवर को लेके पहुंचा है और पहुंचने के बाद उसके हाथ में दिया है। देने के बाद जब ये बातें कहा है अचानक वो इंसान जनाजे की चारपाई को छोड़ता है, अपने एक हाथ में जेवर लेता है, एक हाथ को अपने जेब के अंदर डालता है और डालने के बाद अपने जेब से पैसों की गड्ढी निकालता है और निकालने
के बाद दुनिया वालों को यह कहता है, ए लोगों सुनो, जो इंसान लेटा हुआ है उसने मुझको कर्ज दिया था, मैंने इसको कर्ज नहीं दिया था, लेकिन जब मैंने सुना इसका इंतकाल हो गया, अब मैं हैरान परेशान हो गया कि इसने मुझको कर्ज दिया हुआ है, इन पैसों को बेटों को दूं या इन पैसों को बेटियों को दूं, ये पता करने के लिए आज मैंने ये काम किया है। आज मुझे पता चल गया इन पैसों की असली मालिक जो है वो बेटे नहीं है, ये बेटियां हैं। पता क्या चला, कसम खुदा की, बाप के मरने के बाद बाप के दौलत के मालिक उसके बेटे हुआ करते हैं, लेकिन बाप की मोहब्बत की असली वारिस जो हुआ करती है वो बेटियां हुआ करती है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। बेटियां बड़ी मुकद्दर से मिला करती हैं। अल्लाह जब अपने बंदों से खुश होता है तब जाके बेटी का बाप बनाता है। और बेटियां मिला करे ना, कसम खुदा की, हमारे बात कहिए उलमा आपके सामने आएंगे अपनी गुफ्तगू बयान अपने बयान में आपको कुछ अच्छी नसीहतें सिखाएंगे, लेकिन आपको बताऊं एक रिक्शा चलाने वाला अगर 6 बेटियों का बाप है तो वो भी अपनी बेटी की शादी कर लेता है, और एक अमीर जो एक बेटी का बाप है वो भी अपनी बेटी की शादी करता। क्यों? अल्लाह जब किसी को बेटी देता है ना तो कहता है मेरी बंदी जा, मैं खुद तेरे बाप की मदद करूंगा, और जब बेटों को देता है ना तो कहता है मेरे बंदे जा, तू खुद अपने बाप की मदद कर। जरा अपने दिल पे हाथ रख के सोचे कि जिस बाप को बेटी अल्लाह ने दिया और बेटी देने के बाद ये कहा, ए मेरी बंदी तू जा, मैं खुद तेरे बाप की मदद करूंगा, जिसकी मदद खुद परवरदिगार करे, तो क्या दुनिया में कभी वो गरीब हो सकता है? कभी गरीब नहीं हो सकता। अपने बेटियों को पाया करो तो मुस्कुरा दिया करो, खुशी का इजहार किया करो, इसलिए कि आज हमारा और आपका खानदान आगे चला है तो बेटों से चला है, लेकिन मेरे मुस्तफा का खानदान चला है तो बेटियों से चला है। और ये बेटियां देखें, कभी अगर बाप की आंखों में आंसू आ जाए ना, कभी बाप अगर रोना शुरू कर देना और बेटियों की नजर बाप के ऊपर पड़ जाए ना, तो खुद ब खुद बेटियां रो दिया करती हैं, खुद ब खुद रो दिया करती हैं। अगर बाप बेटी से कह दे बेटी तबीयत खराब है, सर में तकलीफ है, ये बेटियां, बेटे तो अपने हाथ में 10 इंच 8 इंच मोबाइल लेके अपने बिस्तर में मस्त रहते हैं, लेकिन ये बेटियां सबसे ज्यादा खिदमत करने का काम किया करती हैं। कभी अपने बाप की खिदमत करती है, कभी दवाइयां देने का काम करती है। बेटियों को पाया करें, अपने मुकद्दर पे नाज किया करें कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे बेटी का बाप बनाया। चूंकि फहरिस्त बड़ी लंबी है, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर रोकना बेहतर समझूंगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। खूब की शेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। जमीन के ऊपर काम करें, जमीन के नीचे आराम करें, नाम करें, काम करेंगे तो खुद ब खुद नाम आपका हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।